बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम इसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं और हमने फर्स्ट लेक्चर में बाइसेक्शन मेथड को पढ़ा था और उसकी एक एग्जांपल को सॉल्व किया था। आज हम एक और इसकी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे बाइसेक्शन मेथड की, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो एग्जांपल ये है कि हमारे पास कहता है कि कैरिंग आउट 5 आइट्रेशन फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x cos 2x माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर जी। अब इसमें हमारे पास गिवन वैल्यू नहीं है x की कि किस पे वो पॉजिटिव हो रहा है, किस पे वो नेगेटिव हो रहा है। इसके लिए आपने खुद चेक करना है बारी बारी इसको, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे फंक्शन नेगेटिव है, कहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम ये करते थे कि टू फाइंड x नॉट एंड x1, हम x0 की वैल्यू और x1 की वैल्यू को फाइंड करते थे। उस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर जो हमारे पास फंक्शन है, ये वाला मैं फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x cos ऑफ 2x माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये एक फंक्शन था। सबसे पहले मैं इसमें अपनी मर्ज़ी से मतलब चेक करने के लिए x इज इक्वल टू -1 पुट करता हूँ। आप +1 भी पहले पुट कर सकते हैं। आप चेक करना था कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास f -1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 -1 आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह ये cos 2 क्रॉस -1 माइनस -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको समझाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आ रहा है, काज या साइन कोई भी यूज़ हो, या साइन यूज़ हो या काज यूज़, इसमें तो काज यूज़ हुआ है, लेकिन आप काज यूज़ हो या साइन यूज़ हो, जब आपने आइट्रेशन निकालनी है बाइसेक्शन मेथड में से, या कोई भी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रेडियन में निकालते हैं। आपके कैलकुलेटर में डिग्री में होता है, आपका कैलकुलेटर जो होता है वो डिग्री में होता है। अगर आप इसके आंसर डिग्री में वैल्यू निकालेंगे तो इसके सारे आंसर आपके पास क्या आएंगे, गलत आएंगे, और आपको पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए। तो इस फंक्शन को आपने सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसको किस में करना नहीं, इस फंक्शन को आपने, इस टर्म को आपने रेडियन में, इस टर्म को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है कि जहाँ से आप कैलकुलेटर ऑन करते हैं उसके साथ ही मॉड का लफ्ज़ बटन होता है, उसको दबाएं, वहाँ पे फंक्शन होगा रेडियन का, उसमें आप रेडियन वाले बटन को दबाएंगे, जो ऑप्शन उसका अंदर होगा तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो रेडियन में ही रहने दीजिएगा जब तक आप न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे। अब इसमें इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा -1 इज इक्वल टू, क्योंकि काज का डिग्री में वैल्यू और होती है -2 की, इधर -2 आएगा, और रेडियन में -2 की वैल्यू और होती है बाद ये की। तो इसलिए इसको हल करने से इसको मल्टीपल कीजिएगा, ये -1 प्लस 1 तो 0 हो गया। इसके साथ जो सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास -1 में 0.8312 आएगी, ठीक है जी। 0.8312 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास ग्रेटर देन वैल्यू आ गई 0, ठीक है जी, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, -1 के बाद मैं क्या पुट करता हूँ 0। अब मैं 0 पुट करूँगा इसमें, f0 इस फंक्शन के में, या ये मैंने अभी राइट किया इस फंक्शन में, तो f0 इज इक्वल टू 0 हमारे पास cos 2 क्रॉस 0 माइनस 0 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये देखिएगा f0 हमारे पास क्या आ गया, ये तो इस 0 की वजह से ये सारा 0 हो गया ना, तो ये 0 + 1 का स्क्वायर +1 आएगा, ये माइनस वैसे का वैसे ही, तो हमारे पास क्या आएगा -1, ये हो जाएगा <0। हमने दो वैल्यू ऐसी लेनी होती हैं कि जहाँ पे एक दफ़ा फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए, इसकी वजह से -1 की वजह से पॉजिटिव आई है, और 0 की वजह से क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव आ गई। तो x0 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, देखिएगा
कि हमारे पास हम कहते हैं कि जो हमारे पास एक्स नॉट है, हम एक्स नॉट आया जिसकी वजह से पॉजिटिव आंसर आया पहला, -1 की वजह से पॉजिटिव आंसर आया, तो ये -1 जो होगा वो एक्स नॉट होगा, और x1 क्या होगा जो जिसकी वजह से नेगेटिव आंसर आया है, तो हमारे पास क्या होगा x1 इज इक्वल टू क्या देगा 0, जिसकी वजह से नेगेटिव आंसर आया। आप उल्टी भी कर सकते हैं, इसको आप x नॉट ले सकते हैं, इसको आप x1 ले सकते हैं, ठीक है जी, ये आपकी अपनी मर्जी है जी, ठीक है। इसके बाद जी अब हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालनी है जी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब निकालेंगे तो इसमें हमारे पास x2 निकालेंगे, तो x2 कैसे निकालेंगे, x नॉट प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, तो x2 इज इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, x नॉट के हमारे पास -1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ये होएगा -1/2, और x2 हमारे पास आ जाएगा -0.5, ठीक है। अब ये जो x2 की वैल्यू हमारे पास आई है -0.5, तो इसमें आपने यहाँ इस फंक्शन के अंदर पुट करनी है, इस फंक्शन में देखना है कि इसका आंसर इसकी वजह से पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, तो पुट करें ये जो x2 की वैल्यू -0.2 है, इस 5 है जो इसमें पुट करें, तो ये फंक्शन -0.5 इज इक्वल टू ये होगा 2 -0.5, और ये हो गया cos 2 क्रॉस -0.5 ब्रैकेट, और ये माइनस मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। x क्या है हमारे पास -0.5 + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे आप इसको सोल्व करें, इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करें और इसके आंसर को माइनस करें इसके आंसर के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा, आपके पास जो आंसर आएगा 0.5 पुट करने से फंक्शन -0.5 इज इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा -0.7903 जी, ये आएगा, और ये लेस देन हो गया 0 जी। अब इसका मतलब है इसकी वजह से आंसर फंक्शन का क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब ये तो हमारे पास रूट होगा, ठीक है ना, एक रूट ये हो गया यानी x2। अब हमने ये दूसरी वैल्यू देखनी है कि प्रीवियस वैल्यू में से वो वैल्यू देखनी है जहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया, हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव आंसर, तो हमने देखनी है पॉजिटिव आंसर किसकी वजह से आया। देखिए ये -1 पुट किया था, इसकी वजह से हमारे पास फंक्शन का आंसर पॉजिटिव आया, >0 आया था पॉजिटिव, तो ये -1 जो हमारे पास होगा वो क्या हमारे पास x0, यानी इसका मतलब ये होगा कि रूट जो लाई करेगा वो x0 और x2 के दरमियान में होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमें वैल्यू निकालनी है लास्ट में वो तो लेना ही लेना है, प्रीवियस ये देखना है, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता तो हमने नेगेटिव वाला देखना था, ठीक है ना, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता था तो फिर हमने x1 वाला देखना था, क्योंकि x1 की वजह से क्या आ रहा था, नेगेटिव, लेकिन इसका आंसर नेगेटिव है तो हमने क्या देखना है, पीछे पॉजिटिव वाले, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रूट्स क्या होगा, रूट्स लाई बिटवीन x2 एंड x1, ठीक है, सॉरी 1 नहीं, नॉट x0, क्योंकि x0 की वजह से पॉजिटिव आंसर आया था हमारे पास, ठीक है, इसकी वजह से। अब इसमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखिएगा, हमें ये साफ करने लगा, वहाँ पे जगह नहीं, तो मैं नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगी हमारे पास, देखिएगा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखिएगा क्या होगी हमारे पास, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे अब, ठीक है। अब इसमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या मतलब, x3 निकालेंगे, x3 कैसे निकलेगा, कोई रूट्स के दरमियान लाई कर रहा है, x2 और x0 के दरमियान, तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे x2 डिवाइड बाय x2 प्लस x0 सॉरी डिवाइड बाय 2, और ये हमारे पास आंसर आएगा x2 की वैल्यू क्या हमारे पास -0.5 प्लस है, और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास x0 की -1 है, तो ये -1 आएगा डिवाइडेड बाय 2, और इसका आंसर आएगा -0.75, इसका आंसर आएगा -0.75। अब इस -0.75 को दोबारा इस फंक्शन के अंदर पुट करना है, और हमने देखना है इसका आंसर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, तो पुट करें फंक्शन, चलिए मैं पीछे कर देता हूँ, फंक्शन
माइनस 0.75 इज़ इक्वल टू 2 इंटू माइनस 0.75, ये काज हो गया, ये होगा 2 क्रॉस माइनस 0.75, और ये हमारे पास आगे नेक्स्ट माइनस 0.75 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास इसमें जो वैल्यू पुट की हमने, तो उसकी वजह से जो हमारे पास आंसर आया, इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास आएगा माइनस 0.1686, ये हो गया लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो। अब हमारे पास ये जो रूट्स है हमारे पास x3 है, इसमें इसका हमने पुट किया तो उसका आंसर आ गया हमारे पास नेगेटिव। तो इसकी वजह से क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव। अब हमें पीछे वाले देखना है पॉजिटिव किसकी वजह से आया था, क्योंकि इसकी वजह से भी नेगेटिव आया था। फिर हम क्या करेंगे x0 की वजह से हमारे पास, क्योंकि इसकी वजह से पॉजिटिव आंसर आया था और इसकी वजह से क्या आया था, नेगेटिव आंसर आया था। तो हम कहेंगे कि जो रूट्स है, रूट्स लाई बिटवीन, ये तो होगा x3 एंड x0, क्योंकि इसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है और इसकी वजह से क्या आ रहा था, पॉजिटिव। क्योंकि हमने x2 इसलिए नहीं लिया, क्योंकि x3 के बाद हम x2 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसकी वजह से नेगेटिव आंसर आ रहा है ये वाला। तो नेगेटिव वाला में तो लेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो इसकी वजह से भी आ रहा है, तो हमने वो लेना है जिसकी वजह से पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखिएगा, अब हमने नेक्स्ट थर्ड अप्रोक्सीमेशन करनी है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं यहाँ पे ये साफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है जी। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन जी, ठीक है, यहाँ पे थर्ड, ये वैसे का वैसे मैं रहने देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगी, हमारे पास x4 कैसे निकलेगी हमारे पास, क्योंकि रूट किन के दरमियान लाई कर रहे हैं, x3 और x0 के दरमियान। तो x3 प्लस x0 डिवाइडेड बाई 2, तो x4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x3 की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस 0.75 माइनस 1 आएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और इसको आप सोल्व करेंगे, हमारे पास इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा माइनस 0.875 जी। ठीक है, माइनस 0.875 ये ऑलमोस्ट आएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास x4 हो गया। अब x4 की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास हमने फंक्शन के अंदर पुट करनी है, इस फंक्शन के अंदर पुट करनी है। हमने देखना है कि इसकी वजह से पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि नेगेटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम पुट करते हैं f माइनस 0.875 इज इक्वल टू 2 माइनस 0.875, ये 2 वैसे का वैसे ही इसके अंदर पुट करना है, cos 2 क्रॉस 0.875, ये फाइनस फार्मूले का ये वाला, इसमें ये पुट करते हैं, x क्या हो गया हमारे पास माइनस 0.875 प्लस 1 का होल स्क्वायर जी। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा f माइनस 0.875, इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 0.29627 ऑलमोस्ट आएगा, और ये ग्रेटर देन हो गया 0। इसका आंसर आ गया हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव। यानी इस वैल्यू के लिए हमारे पास, इस वैल्यू के लिए, x4 की वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन आ गया पॉजिटिव। अब हमने प्रीवियस फंक्शन कौन सा देख रहे हैं, कौन सा नंबर लेना हमने, क्योंकि x4 तो हमारे पास है, हमने कौन सा प्रीवियस नंबर लेना है, वो नंबर लेना है जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव। अब देखिए x4 था हमारे पास, क्योंकि x3 देखिए, x3 की वैल्यू ये थी और x3 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या आया था, नेगेटिव आया था। फंक्शन क्या आया था, नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट लाई बिटवीन x4 एंड x3। ठीक है, x3 ठीक हो गया। अब हम इसकी अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, नेक्स्ट फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे।
तो अब हमारे पास ये हो गया फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, इधर होगी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। अब निकालेंगे x5 कैसे निकालेंगे कि दो रूट्स किनके दरमियान है, 4 और 3 के दरमियान, तो हम निकालेंगे x4 प्लस x3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है सबका। तो x5 इज इक्वल टू x4 का आंसर जो हमारे पास था वो ये था, वो क्या था हमारे पास -0.875, इसका आंसर भी नेगेटिव था, वो क्या था हमारे पास 0.75 इसका आंसर था, x3 का मैंने साफ कर दिया वो था, डिवाइडेड बाय 2, और x5 जो हमारे पास आएगा उसका जो आंसर आएगा -0.78125 हमारे पास आएगा। तो यही हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि आपने 5 आइट्रेशन क्या करनी है, फाइंड करनी है जी, 5 आइट्रेशन, ठीक है। तो 5 आइट्रेशन मैंने निकाल दिया, x5 तक जाने था, इसलिए अगर वो x6 तक गए तो आपने इसी तरह x6 पे जाना है, 7 पे भी इस तरह। अगर वो शार्ट क्वेश्चन में देगा तो 1 2 तक लगेगा, वो इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी।